हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है पूरा मैं आज बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक से एकदम लास्ट तक बताऊँगा। और मैं बता दूँ कि प्रतिरोधों का संयोजन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप फोड़ के आएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इस तरह के बने होते हैं ये प्रतिरोध होते हैं। इस तरह के जो प्रतिरोध है ये बैटरी द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं, आज बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा हीरो बना दूंगा किसमें? प्रतिरोधों के संयोजन में। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन अगर पूरा 100% आपको समझना है, अच्छा स्कोर करना है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए एंड तक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन प्रतिरोधों के संयोजन से जरूर एग्जाम में आते हैं भैया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। पहले दोनों फॉर्मूला जो बताया गया था वो दोनों फार्मूला आप देख लेंगे ना तो बेटर रहेगा। एक फार्मूला था, 2 संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का, किसका संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और एक होता है क्या? समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये 2 होते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पहले देख लीजिए क्या होता है। श्रेणी क्रम, पहली बात, प्रतिरोध जो होता है वह किसे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो प्रतिरोधों का संयोजन में तो R1 बराबर क्या मान लेंगे? R डैश प्लस R डबल डैश ऐसे मान सकते हैं, या R1 R2 प्लस R3 ऐसे भी मान सकते हैं, प्लस R ट्रिपल डैश। ठीक है, आपके ऊपर है क्या मानते हैं। फिर आगे अगर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस R4 डैश। ठीक है भाई, तो इस तरह के हो सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं R बराबर कहिए ना, ज़्यादा सही रहेगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कह सकते हो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब इस तरह के कितने भी प्रतिरोध रहेंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं निशान, ये चाहे जितने रहेंगे आपको कर लेना है। ठीक है भाई, जितना रहेंगे उतना प्रतिरोध लगाना है। जैसे यहाँ पर कितने है? 1 2 3, साथ में कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने लगा देंगे? 1 2 3 ही लेंगे। अगर 2 रहेंगे तो 2 प्रतिरोध लेंगे। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम में थोड़ा भी डिफरेंट मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में संयोजन में होता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। मतलब इसी प्रकार से ज्वाइंट रहता है। सिर्फ समांतर क्रम में यही आप समझो कि बटे में रहता है, 1/1/1/1 इस तरह रहता है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में डायरेक्ट रहता है कि R बराबर R1 धन R2 धन R3 इस तरह रहता है। तो दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। अब आप पहचानेंगे कैसे कि श्रेणी क्रम में है, और कैसे आप पहचानेंगे कि यह क्वेश्चन अब किस क्रम में है? समांतर क्रम में। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर देख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो जब भी आपको इस तरह का प्रतिरोध मिल जाए, ये क्या होता है आपका? जो इस तरह का बना होता है यही प्रतिरोध होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। फिर ऐसे जुड़ा है, देखिए ये जो है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध एक दूसरे से अटैच है। देखिए ये इससे अटैच है, जो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरे से अटैच है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है प्रतिरोध, यहाँ पर भी हो सकता है प्रतिरोध। अगर ये लाइन से जैसे हाथ पकड़ के खड़े हैं तो ये समझ लेना श्रेणी क्रम संयोजन के रूप में हैं। अभी इसमें और भी रूल आपको मिलेगा, वो आपको मैं लास्ट तक बताऊँगा। अब देखिए आपने श्रेणी क्रम संयोजन समझ लिया। समांतर में छुपा हुआ है क्या? समान, यानी कि जो प्रतिरोध हो वह समान हो, यानी कि यह इतना प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर भी ऐसे जुड़ा हो, ये भी ऐसे जुड़ा हो, तो ये क्या होता है? अगर तीनों समान हैं तो तीनों प्रतिरोध क्या है? कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। अगर नीचे वाला हटा दिया मैंने, 2 को देखा तो दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो ऊपर वाला चाहे हटा के चाहे बीच वाला हटा के, अगर 2 आमने सामने, ध्यान सुनिए, अगर 2 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध तो अकेला आमने सामने तो रह नहीं सकता जब तक 2 रहेगा या 2 से अधिक रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। जब आमने सामने प्रतिरोध रहेंगे तो वही क्या होगा? समांतर प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम आपने समझा और समांतर क्रम समझा। अब यही क्वेश्चन को सेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ और क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है भाई,
ये इस तरह के क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से बनाना है। मैं 3 प्रतिरोध को आपस में जोड़ देता हूँ, बस सिर्फ इतना ही करता हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन लिख के समझाना चाहता हूँ आपको। ये है आपका 2 ओम, यहाँ है 3 ओम, यहाँ है 4 ओम, ठीक है, 2 3 4 ऐसे भी दे सकता है, ऐसा भी समान भी हो सकता है, कुछ भी अंक दे सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में रहता है वैसे ही भी रहता है, ठीक है। और ये अब तीनों को हम देखेंगे, ये किस क्रम में है, आप कहेंगे भैया समांतर क्रम में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे समांतर क्रम में है, क्योंकि ये इसके समान है, इसके बराबर में है, और ये भी इसके बराबर में है। जब देखिए तीनों प्रतिरोध आपस में क्या हुए, आमने सामने हुए, क्या हुए, आमने सामने हुए। जब आमने सामने रहेंगे वही क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। अब देखिए समांतर क्रम हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब समांतर क्रम जैसे आप जान गए, तुरंत आप समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा दें। समांतर क्रम संयोजन का मैंने ऊपर बताया था फॉर्मूला, 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1 जितने रहेंगे r, यानी कि जितने प्रतिरोध हैं, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पर हम r1 + r2 + r3 तक लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं 3 प्रतिरोध हो, 2 भी प्रतिरोध हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r आपको क्या करना है, सिर्फ बढ़ाते हुए चला जाना है। एकदम हलवा की तरह समझा रहा हूँ, इतना आसान है, ठीक है भाई। अब देखिए 1/r, मुझे क्या ज्ञात करना है, r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/r बराबर 1/r1, r1 क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, आप नीचे से भी ले सकते हैं, लेकिन एक सीरियल वाइज लेते हैं ना तो अच्छा लगता है देखने में। कोई ज़रूरी नहीं है कि r1 का वैल्यू ये वाला लें, ये वाला लें या ये वाला लें, कैसे पहचानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर सीरियल वाइज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो 1/2 धन 1/3 धन 1/4, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 1/r बराबर क्या हो गया, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमें लगता है कि कितना होगा, 12 होगा शायद ना, 4 3 12 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम तीनों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए 2 छके 12, 6 बार गया तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 3 चौक 12 4 लिख देंगे, 4 3 12 3 आया 3 लिख देंगे। कितना हो गया, 6 4 10, 10 3 13, 13 बटे कितना आ गया, 12, 1/r बराबर। लेकिन मुझे r की वैल्यू अगर ज्ञात करनी हो तो r बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। मैंने समांतर क्रम संयोजन का एक आपको बहुत ही बेसिक से समझाया। अब एक आप किसका देख लीजिए, श्रेणी क्रम का। तो अगले पेज में चलो मिलते हैं। चलिए मैंने किसको समझाया, समांतर क्रम का, लेकिन अब श्रेणी क्रम का देख लेते हैं एक छोटा सा, फिर इसके बाद मैं थोड़ा अंदर लेकर जाऊंगा, फिर उसके बाद और अंदर लेकर जाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के बाद आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन प्रतिरोधों वाला नहीं देखना पड़ेगा, और एग्जाम में आता है, ठीक है भाई। चलो अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक मैंने आर की वैल्यू निकाला प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन का। अब एक श्रेणी क्रम का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को मैंने समझाया था कि श्रेणी क्रम कैसे आप पहचानेंगे। देखिए जब एक लोग दूसरे लोग से हाथ मिलाए हों, एक लोग किसे मिलाए हों, दूसरे लोग से हाथ मिलाए हों, तो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अभी और मैं गहराई में जाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर बता दूं तो बेटर रहेगा। इसका वैल्यू 3 ओम है, इसका है 6 और इसका है 4, ठीक है। यहाँ पर ए बी होगा, फिर जुड़ा होगा, तो मैंने एकदम सिंपल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये देखते ही आप पता पा जाएंगे ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में सामने होता है। श्रेणी क्रम में समझ लो एक लोग दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं लाइन से, जैसे आप प्रार्थना करते हो ना सुबह के टाइम, तो कौन से क्रम होता है, एक लाइन का अगर देखो तो सभी लोग किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। जैसे वायर लगा होता है, वायर मतलब तार, जिससे आपके घर में लाइट आता है, वो भी किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। एक वायर गया रहता है ऐसे, अब उसमें जो लपेटा हुआ होता है उस दोनों हो गया, तब कौन सा क्रम हो गया, तब समांतर क्रम हो गया, ठीक है। अभी इसको समझो, ये 3 ओम है, 6 ओम है, 4 ओम है। तो अब देखते ही हम पता पा गए ये श्रेणी क्रम है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे लोग समांतर समान रूप में नहीं खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है r बराबर r1 धन r2 धन r3।
कितने प्रतिरोध लगाएंगे, जितना हमारा यहाँ पर प्रतिरोध होगा। 3 प्रतिरोध है तो R3 तक ही लिखेंगे। तो R बराबर R1 का कितना हो गया, 3 6 4, 6 4 10, 10 3 13, कितना आ गया, R की वैल्यू आपका 13 आ गया। सिंपल वे में समझ में आया भाई। अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन लिखा था एकदम ऊपर वही क्वेश्चन समझाते हैं आपको। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ पर प्रतिरोध आपका लगा है, यहाँ पर भी प्रतिरोध है, यहाँ पर भी प्रतिरोध है, ठीक है, ये सभी प्रतिरोध हैं। ये बैटरी होता है, इसको बैटरी बोलते हैं, और ये जो होता है ये आपका प्रतिरोध होता है। ये कौन सी बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिरोध का भी वैल्यू दिया गया है, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम दिया गया है। अब ये तीनों हम देखेंगे अगर, तो मुझे किस तरह में दिख रहा है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जब है तो उसको पहले मैं समाप्त करता हूँ। देखिए ज़रा, ये तीनों आपको गोला नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है क्या, 1/R बराबर होता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, ठीक है। अब यहाँ पर R डैश लिखो, क्यों लिख रहे हो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जब ये किसको ज्ञात करेंगे, जब मैं अगला फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर 1/R लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा ना। जब मेरा लास्ट फाइनल वाला आएगा तो वही 1/R लिखूंगा। अगर नहीं समझ में आए तब भी कोई बात नहीं, अभी समझ में आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 1/R डैश बराबर 1/R1 कितना है, 3 है, 3 है, सभी की वैल्यू 3 है। तो फटाफट मैं रखता चला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सभी के हर बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 3/3 आ गया, कट गया 1 आ गया। यानी कि मेरा R डैश की वैल्यू कितना आया भैया, 1 आया। समझ में आया, R डैश की वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब देखिए ज़रा, इतने का वैल्यू आपने निकाला, ध्यान समझिए, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, इतने की वैल्यू आपने निकाला, कितना आ गया, 1 आ गया। ध्यान से समझिए, इतने टोटल की वैल्यू क्या आया, 1 प्रतिरोध आ गया, ठीक है। 1 प्रतिरोध, पूरा फाइनल वाला कितना आया, 1 प्रतिरोध आया। ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ पर 1 प्रतिरोध है और यहाँ पर 2 प्रतिरोध है। अब इसको आप भूल जाइए पूरे को, क्योंकि मैंने पूरे का जो सॉल्व करके 1 लेकर आया हूँ, ठीक है, समझ आया ना। तो इतने का ये पूरे का वैल्यू मैं सॉल्व करके 1 लेकर आया। यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर अब क्या हो गया, पूरा 1 ओम हो गया। अब इतने को नहीं देखेंगे, अब सिर्फ हम देखेंगे कि 1 ओम है और यहाँ पर 2 ओम है, ये बकिया कुछ नहीं है। अब यही समझ के आपको चलना है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब आप हमें बताइए कि ये कौन सा प्रतिरोध है, ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे भैया ये तो लाइन से जुड़े हैं, यानी कि कुछ अब इस प्रकार हो गए हैं। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, अब कुछ इस प्रकार से हो गए, अब कुछ किस प्रकार से हो गए, इस प्रकार से हो गए हैं। ये जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर 6 वोल्ट है। अब इसकी तीनों की वैल्यू क्या आया था, 1 ओम आया था, और इसका वैल्यू ऑलरेडी 2 ओम है। बनाना चाहे बना सकते हो एग्जाम में भी, अगर मैं समझाने के लिए ज़्यादा ही फोकस किया हूँ इसको, ठीक है भाई। देख लीजिए, इतने की जगह पर मैंने 1 ओम किया, ठीक है, और यहाँ पर 2 ओम था, यहाँ पर मैंने 2 ओम लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 1 ओम है। ये कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 हो जाता है। क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। तो R बराबर R1 2 + 1, तो 2 + 1 लिख देते हैं। कितना आ गया मेरा, 2 + 1। और एक चीज़ अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 2 1 3 आ गया। तो R की वैल्यू आपको क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। कैसे आया, समझ में आ गया ना भाई। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, R बराबर यहाँ पर R डैश की वैल्यू क्या आया था आपका,
1 आया था। इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे, दिमाग लगाएंगे कि भैया गलत बता दिए। आर बराबर क्या हो जाएगा, और गलत नहीं है भी, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस R1 कर सकते हो या R2 कर सकते हो। आर डैश की वैल्यू आपने 1 निकाला था, यहाँ पर है, तो यहाँ पर से रख देंगे 1 प्लस R1 की वैल्यू 2 है, या R2 आप रख दीजिए, डबल 2 रख दीजिए, जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन आपने प्रतिरोधों को सॉल्व किया, मेरा पूरा फाइनल वाला जो आंसर आया है, फाइनल वाला आर की वैल्यू, मेरा फाइनल वाला कितना है आंसर, 3 आया है, तो ये किसका हो गया, आर की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 6 वोल्ट का कुछ बैटरी वोटरी जुड़ा है, तो यानी कि इसमें क्या ज्ञात करना है, अभी मुझे क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारा। तो धारा कैसे ज्ञात करते हैं, एक फॉर्मूला लगा देना, आई बराबर होता है वी अपान के आर। तो आई बराबर वी की वैल्यू कहाँ है, वी 6 वोल्ट है ना, तो 6 लिख देंगे। आर की वैल्यू मैंने निकाला 3 आया था, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गया मेरा, 2 आ गया, 2 एम्पियर। आई क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, चलो अगले पेज में मिलते हैं। देखिए मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया हूँ। ये भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आ सकता है 1-2 नंबर में। ठीक है भाई, चलो अब इसको भी करते हैं फटाक से, ज़्यादा देर ना करते हुए। अब ज़रा इसमें देखिए कि पहले समांतर क्रम दिख रहा है कि श्रेणी क्रम। अगर समांतर क्रम पहले दिख रहा है तो समांतर क्रम को सॉल्व कर लो। देखिए इसके जस्ट सामने क्या ये चीज़ है, बोलो हाँ या ना, नहीं है ना। अगर यहाँ से ये स्टार्ट है तो इसको भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था। यहाँ पर इसका एंड है तो यहाँ पर भी इसका एंड होना चाहिए था। तो यानी कि ये दोनों आपस में समान नहीं है। जब आपस में समान नहीं है तो ये समांतर क्रम में नहीं हुए। अब देखिए इसको ज़रा, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो फटाक से फॉर्मूला लगा लेंगे, लिख देंगे, या तो लिख देंगे 2 ओम और 2 ओम, दोनों के कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ऐसे लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, जिसे एग्जामिनर भी आपका देख कर तुरंत पहचान जाएगा कि ये लड़का शानदार समझदार है, समझता है ये। तो ये 2 ओम और ये दोनों ओम तो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r डैश बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3, ऐसे मतलब होता है। लेकिन मुझे कितना दिख रहा है, सिर्फ 2 ही समान है, तो 2 ही प्रतिरोध लेंगे, 2 ही आर लेंगे। तो फटाफट रख देंगे वैल्यू, 1/r1 की वैल्यू 2 है, 1/r2 की वैल्यू 2 है, तो 1/r डैश, देखिए हर तो बराबर है तो कितना हो गया, 2/2 कट गया, 1 आ गया, यानी कि आर डैश की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको, इतने पूरे की वैल्यू कितना आ गया, 1 ओम। यानी कि अगर ये डायग्राम अब बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, इसका क्या नाम हो गया, 1 ओम हो गया। इसका क्या हो गया, 1 ओम हो गया। ठीक है, अगर कुछ डायग्राम बनेगा तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। अब ये ऊपर नीचे वाला हट गया, डायरेक्ट बीच वाला आ गया 1 ओम। 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये तीनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है। अब जरा एक बात आप मुझे समझाओ कि 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, कभी गलती मत कर देना कि ये इसके सामने है। जब इसके सामने रहेगा, जस्ट जैसे इसके नीचे ये रहा, इसके नीचे ये रहा था, यहीं से इसको स्टार्ट होता और यहीं से एंड हो जाता। अगर दोनों समान होता तो समांतर क्रम में हो जाता, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब अलग अलग है तो ये भी, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो मुड़ गए, फिर यहाँ पर आए, ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब तीनों श्रेणी क्रम में हैं तो तीनों को एक साथ कर लेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 ओम कामा 1 ओम, ये कामा है ना, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में रहता है तो हमारा क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है R1 प्लस R2
डबल डैश या कर दो R ट्रिपल डैश। ठीक है, समझ में आया। R डैश की वैल्यू मैंने निकाला था, एक आया था। R डबल डैश की वैल्यू मैंने निकाला नहीं था, यानी कि ये है। और R ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। चाहे जो कर दो, सभी का वैल्यू एक समान ही है। +1 जोड़ लेंगे तो R की वैल्यू मेरा कितना आ गया, फाइनल वाला 3 आ गया। R की वैल्यू कितना है भाई, 3 आ गया। समझ में आया इतना। अब देखिए, इसमें धारा भी ज्ञात करने के लिए बोला है कि मुझे I भी ज्ञात करके बताओ, धारा ज्ञात करके बताओ। तो धारा कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर वोल्ट दिया गया है, बैटरी द्वारा जुड़ा है, 3 वोल्ट की है बैटरी। ठीक है, अब देखिए, एक फार्मूला होता है धारा का, क्या होता है, धारा का फार्मूला होता है कि I बराबर होता है V/R। ठीक है, I की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, V की वैल्यू मुझे दिया है 3 और R की वैल्यू मेरा फाइनल वाला आया है 3। तो 3 से 3 गया तो I बराबर धारा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से R की वैल्यू ज्ञात करना बताया, यानी कि प्रतिरोध आप अब देखते ही पहचान जाएंगे ये किस क्रम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज में। देखिए, अगला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से कुछ है, अब फटाफट करते हैं। यहाँ पर 2 दिया है, 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर दिया गया है आपका 1 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर सब में ओम लगा है भाई, लगा दो। ओम बनाने बड़ा तकलीफ होता, क्या करूँ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोनों समांतर क्रम में हैं, 2 ओम के दोनों प्रतिरोध, ऐसे भी कह सकते हैं, समांतर क्रम में है। लिख सकते हैं कि 2 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। जब दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R डैश बराबर 1/R1 धन 1/R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू है 2 ही है और इसका भी 2 है, तो हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कट गया, 1 आ गया है। और R डैश की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, R डैश की वैल्यू मेरा कितना आया है, 1 आ गया। समझ में आया इतना। अब मैंने इसको जब ज्ञात कर लिया तो मेरा किस तरह में हो गया, कुछ अब इस प्रकार हो गया, ये इसका नाम 1 ओम आ गया। ठीक है, अब ऊपर लाल वाला छोड़ दो, ये 2 ओम है जो लिखा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो आया है 1 ओम और यहाँ पर है 1 ओम और यहाँ पर है क्या है, 3 ओम, और ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 ओम और 1 ओम, 1 ओम 1 ओम 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में है तो हमारा हो जाता है R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R ट्रिपल डैश। ठीक है भाई, अब रख देते हैं फटाफट। R1 की वैल्यू मेरा 1 आया है, R डबल डैश की वैल्यू 1 है और R ट्रिपल डैश की वैल्यू 3 है। अब जोड़ देते हैं, 3 1 4 1 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। R की वैल्यू 5 आया। अब जरा ध्यान समझिए, अब मुझे धारा भी ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो I बराबर V कितना हो गया आपका, V ऊपर है 6 और R क्या है, प्रतिरोध आया है फाइनल वाला 5, तो 6/5 आ गया। अब इसको काटेंगे तो पॉइंट में भी आएगा। समझ में आया बात, तो है आसान कि नहीं, लगभग आ जाएगा 5 1 कम 5, यहाँ पर बचा 1, 5 दूनी 10, 0.2, यानी कि I बराबर 1.2 एम्पियर आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन फटाक से अगले पेज में देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आप सबको। ठीक है, आप देखते ही अब पहचान गए होंगे कि कौन से किस क्रम में है और कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो समझ ही गए होंगे फाइनली। एंड इसमें कई क्वेश्चन आ गया है कि इसमें R ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात ही करना है R प्रतिरोध यानी कि, ठीक है भाई, और दूसरा इसमें धारा ज्ञात करना है, जो हमेशा आपको ज्ञात करते शुरू से बताते चला आ रहा हूँ। इतना समझ में आया ना, यही सब मुझे ज्ञात करना है। अब फटाक से देखते हैं और यहीं पे एंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सबका डिमांड रहेगा एक पार्ट और लेकर आऊँगा तगड़ा वाला, वैसे तो इससे बड़ा अगर है कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप ज़रूर बताना मुझे। ठीक है भाई, अब देखिए ज़रा इसको समझिए। और हाँ, अगर इससे बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप यूं ही कर लेंगे, बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कौन किसके समान है। मैं तो ऐसे बना दिया, अच्छे से बना नहीं प्रतिरोध। ठीक है, अच्छे से आपको बनाना है। अब देखिए ये तीनों प्रतिरोध समान है, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। ये दोनों प्रतिरोध समान है, ये दोनों किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। फिर क्या होगा, ये भी समांतर, ये भी समांतर क्रम में है।
फिर क्या होगा, इसका वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा, निकलने के बाद दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। चलो बताता हूँ कैसे हो जाएंगे। देखिए पहले इसको चाहे ज्ञात कर लो, चाहे इधर वाला, तो इधर वाला ज्ञात कर लो कि 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में भैया, समांतर क्रम में है। ये तीनों किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में रहेंगे तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, 1/r' बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3 हो जाता है भाई। देखिए 1/r1 क्या है, r1 इसको r2 ये r3 है। फटाक से लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, फटाक से कर देंगे, 1/60 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब इसका एलसीएम भी 60 ही होगा शायद, 2 3 6 60 ही होगा, 60 होगा इसका एलसीएम। तो 3 दूनी 6, 20 कितना आया, 30 दूनी 6 2 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का ऊपर गुणा कराएंगे, 2 3 6 3 आया, 6 कम 6 1 आया, 3 2 5 1 6, 6/60 आ गया। इसको काट देंगे, कितना आ गया मेरा, 10 आ गया। यानी कि आर डैश की वैल्यू मेरा 10 ओम आ गया। समझ में आया कि नहीं। आर डैश की वैल्यू मैंने ज्ञात किया कि क्या है, आर डैश की वैल्यू 10 ओम आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी दोनों समांतर क्रम में है, तो आर बराबर निकालेंगे तो सही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी एक वैल्यू इतनी का पूरा आया है, अभी इसका भी आएगा। मुझे लास्ट तक यही करना है कि एक वैल्यू बचाना है सिर्फ। ठीक है, आर की वैल्यू एक ही आना चाहिए, नहीं तो कितना आ रहा है, अभी एक आएगा, फिर यहाँ से भी एक आ जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू हुए, दोनों को भी खत्म करना पड़ेगा। तो लास्ट में आर लिखिएगा, तो इसीलिए बोल रहा था, इसीलिए मैं डायरेक्ट आर नहीं लगाता। अब देखिए ये भी दोनों समांतर क्रम में है, 40 ओम और 10 ओम। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 40 ओम और 10 ओम दोनों समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में रहता है तो क्या हो जाता है, 1/r डबल डैश लिख सकते हो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब यहाँ से भी लिख दो 1/r1, कोई दिक्कत नहीं, 1/r2 दो ही करना है ना। r1 कितना है, 1/40 हो गया, और यहाँ पर 1/10 है। अब दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 40 ही होगा। ठीक है, तो 40 कम 40 1 आया, 10 चौक 40 4 आ गया। तो यानी कि कितना आ गया हमारे यहाँ से, 5/40 आ गया। तो 5 8 40, ऐसे भी आ गया आपका 8 ओम आ गया। आया भाई कि नहीं, 8 ओम आया ना, 5 8 40। तो आर डबल डैश की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है, देखिए R1 की वैल्यू मेरा 10 आया और आर डबल डैश की वैल्यू मेरा 8 ओम आया। अब देखिए ज़रा फाइनल वाला क्या आ रहा है, यहाँ से आर डबल डैश और यहाँ से मेरा R1 आया, यहाँ से चाहे R1 कहो, यहाँ से आर डबल डैश कहो। ठीक है, अब दोनों देखेंगे, एक यहाँ पर प्रतिरोध बन रहा है, एक प्रतिरोध बीच में बन रहा है, तो ये दोनों क्या समांतर हैं, दोनों आमने सामने हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इधर से जाएगा तब मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर है ये, तो ये कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि आर डैश और आर डबल डैश कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 10 ओम और 8 ओम दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फाइनल वाला फार्मूला लगा दो, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो आर डैश का वैल्यू आया था 10 और आर डबल डैश की वैल्यू आया था 8 आया था। तो यानी मेरा फाइनल वाला कितना आ गया, 18 आ गया। समझ में आया, 18 ओम। अब मुझे धारा ज्ञात करना है। धारा क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो आई V की वैल्यू एकदम ऊपर 12 था, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, और R की वैल्यू आपका क्या आया है, फाइनल वाला 18। तो 2 छक 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 2/3 आया। आई की वैल्यू कितना आ गया भाई, 2/3 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय।